आइए वर्ल्ड नाउ में बात कर लेते हैं अब उस खबर की जिस पर निगाहें तो पूरी दुनिया की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कही जाने वाली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 100 दिनों से ज्यादा का वक्त रुकावटों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बहाल हो रहा है, चालू हो चुका है। अब दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज संकट को लेकर एक बड़ा समझौता हो गया और रास्ते पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन क्या इस रणनीतिक समंदर के रास्ते पर तनाव वाकई में खत्म हो गया है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक कूटनीतिक छलावा भर है और कुछ नहीं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का वो संकरा समंदर का रास्ता जहां से वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 20 से 25% हिस्सा गुजरता है। ईरान और ओमान के बीच में मौजूद इस रास्ते पर अमेरिका ईरान जंग ने पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो एक तरह से बढ़ा दी, आसमान पर उन्हें पहुंचा दिया। अब हालिया दावों के अनुसार ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच में इस पूरे मार्ग को बगैर किसी बाधा के खुला रखने पर सहमति बनी। लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया कि अब इस समंदर के रास्ते से जहाजों की आवाजाही पहले की तरह मुफ्त या आसान नहीं होगी। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने यह ऐलान कर दिया कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत जहाजों को सिर्फ 60 दिनों तक ही मुफ्त गुजरने की इजाजत होगी और उसके बाद यहां से गुजरने वाले जो तमाम जहाज हैं उनसे ईरान भारी शुल्क या टैक्स वसूल सकता है। 60 दिन फ्री फिर टोल की डील, यह दावा किया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आखिर तय क्या हुआ है इस डील में, समझिए। 60 दिनों तक फ्री पासेज एक तरह से इसको क्रिएट किया गया है। अब कमर्शियल शिपिंग बहाल कर दी जाएगी। समंदर के व्यापार को इस दौरान राहत मिलती हुई नजर आती है, लेकिन 60 दिन जैसे ही पूरे होंगे, ईरान 60 दिनों के बाद यहां से जो जहाज गुजरेगा, जिस भी देश का जहाज गुजरेगा, उससे टोल वसूलना शुरू कर देगा। इंटरनेशनल लॉ का पालन जरूर इस दौरान किया जाएगा, लेकिन एक तरह से ईरान को फ्री हैंड मिल जाएगा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करने का। अगर हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकर पर प्रति बैरल तेल पर लगभग $1 के बराबर शुल्क लगाया भी जाता है तो समझिए ईरान को तो भारी राजस्व मिल सकता है। उसकी डूबती खत्म हो चुकी अर्थव्यवस्था को ना सिर्फ जान मिल जाएगी बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत हो जाएगी। युद्ध के दौरान भी तेहरान ने कथित तौर पर इस रूट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल किया था, जिससे उसको लगभग $20 लाख की कमाई हुई थी, ऐसा दावा किया जाता है। ईरान लगातार ये कहता रहा कि जो इस रूट से गुजरेगा वो तमाम जहाजों से टोल वसूल करेगा। उसने ओमान के साथ मिलकर बाकायदा एक प्लान तैयार किया और इस प्लान को आगे बढ़ाने की योजना बनाने की भी बात कही, लेकिन अमेरिका, खास तौर से ट्रंप, लगातार इससे इनकार करते रहे। लेकिन अब तो हालात बदल गए ना। ईरान को पहले ट्रंप धमकाते रहे, उन्होंने इस पर ओमान को भी चेतावनी दे दी कि अगर यहां से टोल वसूली का काम किया तो भाई मुश्किल में पड़ जाओगे। लेकिन अब वो सारी धमकियां बीती बात हो चुकी हैं, बीती रात की बात हो गई, रात गई बात गई वाली बात हो गई। अब ट्रंप ने उसी डील पर साइन कर दिए जिस पर 60 दिनों के बाद ईरान को इस टोल वसूलने वाली पावर का इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। यहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग ये कहा जाए 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अब सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देश का अधिकांश तेल और गैस निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर करता है। अब ऐसे में समझिए, अगर यहाँ से शुल्क व्यवस्था लागू होती है तो उसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर जब बंद हुआ तो उसके बाद में दुनिया को किस तरह से नुकसान हुआ वो भी जरा समझ लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो तेल और गैस की लाइफलाइन कही जाती है, हॉर्मुज स्ट्रेट को वैश्विक तेल गैस सप्लाई के लिए लाइफलाइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया का 20 से 30% का जो गैस सप्लाई है वो इसी रूट से होता है। हर महीने इस समंदर के रास्ते से 3000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं और रोजाना लगभग 2.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल इसी रास्ते से सप्लाई होता है।
प्रतिदिन लगभग 29 करोड़ क्यूबिक गैस की आवाजाही भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। लेकिन जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बंद कर दिया और उसका असर यह हुआ कि दुनिया पर उसका इंपैक्ट पड़ने लगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल गैस की सप्लाई बाधित होने लग गई। तेल गैस की कीमतों में आपने देखा किस तरह से उछाल आया। और ये तो कुछ नहीं, अगर ये युद्ध कंटिन्यू होता तो ये कीमतें और रॉकेट बन सकती थी। फ्रेट और शिपिंग चार्जेस में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा लगातार मंडराता रहा। एशिया, यूरोप और भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होते और ग्लोबल इकोनॉमी में भी मंदी का खतरा बढ़ जाता अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूं ही बंद रहता तो। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे संवेदनशील नस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने अपना शिकंजा और कसने की तैयारी कर ली है। ईरान ने यह साफ कर दिया कि यह समंदर का रास्ता अब कभी भी युद्ध के पहले जैसी स्थिति में नहीं लौटने वाला। ईरान के जो सरकारी टीवी है उसको एक इंटरव्यू में देश के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने सीधे तौर पर अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था। गालिबाफ का कहना है कि अमेरिका ने खुद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की संभावना को ईरान के लिए हकीकत में तब्दील कर दिया। अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत जहाजों को सिर्फ 60 दिनों तक ही फ्री में गुजरने की अनुमति होगी और इसके बाद तेहरान हॉर्मुज से गुजरने वाले सभी जहाजों से सेवाओं के बदले शुल्क लेगा। मोहम्मद बाकर गालिबाफ के मुताबिक ये जो जल मार्ग है उस पर संप्रभुता है ईरान की और स्थितियां अब पहले जैसी कभी नहीं होंगी। लेकिन समझिए, ये जो डील साइन हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक तरह से वो नस ईरान के हाथ में जा चुकी है कि वो जब अपनी मर्जी से जब दबाव बनाना चाहे उस नस को दबा सकता है, पाबंदियां लगा सकता है। ईरान के इस फैसले से दुनिया भर के व्यापारिक जहाजों पर खास करके तेल आयात करने वाले देशों की चिंता बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं ईरान अपनी अगर इच्छाओं को पूरी करवाना चाहता है तो उसके पास में ऐसे एक बटन दब चुका है, बटन उसके हाथ में आ चुका है कि जब वो चाहे उसे दबाए और अपने मन मुताबिक अमेरिका या दुनिया के अन्य देशों को डरा सकता है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखा जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।